हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे आपके नवोदय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन जो आपका होने वाला है। उसके लिए सिलेक्शन टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसकी घोषणा कर दी गई है। एग्जाम का डेट है आपका 22 जुलाई। ठीक है, उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी है, सिलेबस है, डॉक्यूमेंट्स है, स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सब कुछ मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि सही इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, तो देखिए प्रोसेस क्या है आपको समझाता हूं मैं। प्रोसेस है क्या, जैसे समझिए, सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा आप सभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, पहले सब लोग आप लोग फिल करेंगे, हो गया। अब बात है किसकी, कि आपका जो सिलेक्शन होगा किस बेसिस पे होगा। एक होता है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, एक है इस बार देखिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट बनेगी आपकी, एक बनेगी स्टेट लेवल। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल देके मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे आप जिस जिले के निवासी हैं, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट या फिर बोलिए निवास प्रमाण पत्र जिस जिले का है, आपने उसी जिले में क्लास 10th की पढ़ाई की है, ठीक है, वो भी एकेडमिक सेशन 2022-23 यानी कि अभी, जैसे कि अभी कौन सा चल रहा है बताइए, अभी चल रहा है मई का महीना। तो आपने जैसे आपका एग्जाम हुआ होगा तो अभी रिजल्ट आया है ना अभी मई में, तो इसी साल आपने 10वीं का एग्जाम दिया है। अब नेक्स्ट ईयर 11वीं जाएंगे तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो अभी के लिए जो आपका फॉर्म आया उसमें क्लास 11th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही बात है। ठीक है, तो अगर आप देखिए दोनों कंडीशन सेम है, आपने जो 10वीं की पढ़ाई की साथ में आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी एक ही जगह का है, जैसे गोरखपुर का मैंने बताया, कहाँ का, गोरखपुर का। ठीक है, गोरखपुर का है। ठीक है, तो आप क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मेरिट बनेगी उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे, साथ में स्टेट लेवल की मेरिट के लिए तो आप एलिजिबल है ही। ठीक है, मान चलिए कोई बच्चा गोरखपुर का निवासी है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट उसका गोरखपुर का है, लेकिन उसने पढ़ाई की है किसी और जिले से। ठीक है, किसी और जिले से, उसने महाराजगंज जिले से पढ़ाई की है। कहाँ से, महाराजगंज जिले से। तो क्या होगा, क्या देखिए अलग पढ़ाई की, रेसिडेंस अलग है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो मेरिट बनी उसके लिए एलिजिबल है नहीं, वो क्या होगा, जो स्टेट लेवल की मेरिट बनेगी उसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट बनी, उसके हिसाब बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो नंबर आया उस हिसाब से। ठीक है, फिर कुछ सीट खाली रह गई। खाली कहने का मतलब है जैसे किसी को चाहिए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट चाहिए, आर्ट के सब्जेक्ट चाहिए, कॉमर्स के चाहिए तो उनको नहीं मिल पाए, या फिर किसी को साइंस के चाहिए तो वहाँ नहीं मिल पाए। ठीक है, या फिर उनके नंबर उतने नहीं, तो उस हिसाब से आगे पीछे होके डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट बनेगी, स्टेट लेवल, फिर आपका रिजर्वेशन हो जाएगा कैटेगरी वाइज, इसका रूरल अर्बन सब कुछ ओवरऑल मिला के मेरिट बनने के बाद आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे दोनों मेरिट लिस्ट के अनुसार, तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस होगा आपका। एग्जाम का डेट कब है आपको पता है, 22 जुलाई को। कब है, 22 जुलाई को। तो आपका जो एडमिट कार्ड है कब है, 22 जुलाई, तो आपका जो एडमिट कार्ड है जुलाई 1 जुलाई के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के बाद आपको बाकी प्रोसेस और समझा दिया जाएगा कि क्या करना है, क्या सावधानी रखनी। बाकी OMR बेस्ड एग्जाम होगा, तो आप सभी तो जानते ही हैं, अभी क्लास 11th जाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, OMR। ठीक है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आपको लेके जाना है, सब सिंपल चीज़ें आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी, यानी कि आप मतलब किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी, तब आप एग्जाम दे सकते हैं। एज देखिए, आपका जो जन्म है 1 जून 2006, क्या लिखा हुआ है, 1 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए। अगर मान चलिए आप 1 जून 2006 को पैदा हुए हैं या फिर 31 जुलाई 2008 को भी, तो भी चल जाएगा, वो जो डेट है वो भी चल जाएगी। ठीक है, जो एग्जैक्ट लिखी हुई, तो 1 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच। ठीक है, और इसका दिखा है द मस्ट हैव स्टडीड द कैंडिडेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 10 ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। वही मैंने बताया ना, एकेडमिक सेशन अभी जो सेशन हुआ उसमें आप पढ़ रहे थे क्लास, मतलब कंटिन्यू रहा ना, 10वीं पढ़ा 11वीं, ऐसा नहीं बीच में गैप हो आपका। ठीक है, तो यही है बस बात। ठीक है, नेक्स्ट देखें सिलेबस में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। देखिए कौन कौन से, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब 20 कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं, 20 क्वेश्चन हैं। समझ गए ना। ठीक है, अब देखें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट देखिए क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी आपको एलिजिबिलिटी मैंने बताई वो सब फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ाई की है तो उसका आपको सर्टिफिकेट वो बन जाएगा, जो भी अधिकारी बनाने योग्य हो तो बना के दे देंगे आपको। ठीक है, रेसिडेंट यानी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तो कंपलसरी, आधार कार्ड तो जरूरी है। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल, मतलब आपको हेड मास्टर जो आएगा सर्टिफिकेट उसमें स्कूल रिगार्डिंग डिटेल आपको सबमिट करनी है। ठीक है, मेडिकल आपका फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा अगर आप एप्लीकेबल है तो, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, ठीक है, किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, जनरल का तो बनता नहीं है, ठीक है। अब TC की बात करें, किसकी? TC की, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उसको पहले से नहीं निकलवाना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे आपका जब यहाँ से आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपका प्रोविजनल नाम आएगा, मतलब प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के फिटनेस टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद तो आपका फाइनल होगा ना। मान चलिए बीच में किसी कारणवश नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट गलत निकल गए या कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट में तो नहीं हो पाया, तो आपने यहाँ से भी TC निकाल दी वहाँ तो आप बीच में फंस जाएंगे ना। इसीलिए जब यहाँ से क्लियर हो जाए, वही लिखा हुआ है कि कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाई रिस्पेक्टिव JNV, देन आपको क्या करना है, अपनी TC आप निकलवा लें उस स्कूल से जहाँ से आप क्लास 10th पढ़े, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें स्ट्रीम का सिलेक्शन, यानी आप क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा ना, आपको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या फिर आपको देखिए ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट के सब्जेक्ट लेने हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया है। जैसे टोटल 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 5 सब्जेक्ट मैंने बताया, ठीक है। अगर आपको साइंस यानी कि साइंस में लेना है सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे पहले पढ़िए कि आपको हर सब्जेक्ट 20 नंबर के होंगे तो उसमें 6 नंबर लाना कंपलसरी है। मान के चलिए आप 4 सब्जेक्ट में 20 ले आए, लेकिन एक में आप 2 नंबर हिला पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले आप हाईएस्ट मार्क्स हो, ठीक है। इसीलिए मिनिमम क्या है, 6 मार्क्स लाने पड़ेंगे 20 में आपको। और जैसे आपको साइंस चाहिए, किसमें 11th में साइंस चाहिए, तो साइंस के लिए आपको मेंटल एबिलिटी के नंबर 20 नंबर, साइंस के 20 नंबर और मैथमेटिक्स के 20 नंबर जुड़ के जितने 60 में जितने नंबर बनेंगे उस हिसाब से मेरिट होगी। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच गए आपके, इंग्लिश और कौन से बच गए, इंग्लिश और सोशल साइंस, उसमें भी आपको पास होना तो अनिवार्य है, लेकिन इसके अनुसार मेरिट बनेगी साइंस के लिए। कॉमर्स के लिए देखिए अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स कंपलसरी, ये सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अनुसार, इसमें देखिए साइंस को हटा दिया, उसके अनुसार मेरिट बनेगी। 60 में कितने आ रहे हैं, बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए 2, उनमें आपको पास होना तो जरूरी है, ठीक है। इसका ह्यूमैनिटीज आर्ट के जो सब्जेक्ट होंगे आर्ट्स के, उसमें मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और जो एक सब्जेक्ट जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स हो उसको लिए जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। देखिए मेंटल एबिलिटी के 20 नंबर जुड़ेंगे, सोशल साइंस के जितने भी आए हैं आपके, इसका जो एक सब्जेक्ट जिसमें आपके ज्यादा नंबर हो उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे जो अलग सब्जेक्ट है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर मैं समझा दूंगा, जैसे वहां पे कई जगह गार्डनिंग नहीं, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसमें मेंटल एबिलिटी और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में 2 हाईएस्ट जिसमें नंबर आए हो उसको ले लिया जाएगा और 60 में उसको देखा जाएगा किसमें ज्यादा है, उस हिसाब से सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब देखिए जब आपका सिलेक्शन हो रहा है स्ट्रीम में, साइंस में जा रहे हैं, कोई कॉमर्स में जा रहे हैं, तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। देखिए जनरल कैटेगरी से बॉयज के लिए कि उस 60 में मतलब 100 तो अलग हो गया, जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो तो पास होना अनिवार्य है, बाकी जिसमें मेरिट बन रही है तो उसमें 60 में 21 लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए, ठीक है। जनरल और OBC गर्ल्स के लिए 20 नंबर लाना कंपलसरी है उतने 60 में, और इतने से कम आया तो फिर आप खत्म है, खेल खत्म, फिर नहीं होगा सिलेक्शन, उतना मिनिमम लाना ही है, ठीक है। क्या है, SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 नंबर लाना जरूरी है जो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए टाई हो जाता है, यानी सेम नंबर हो जाते हैं, तब क्या होगा, सेम नंबर हो जाते हैं। जैसे आप साइंस के लिए बात करें, ठीक है, साइंस के जो बच्चे हैं उनके सेम नंबर हो गए। अब एक उनका क्या क्या सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के नंबर को छोड़ दिया जाएगा, अगर सेम होगा तो मेंटल एबिलिटी के नंबर को हटाया जाएगा और जो साइंस और मैथ्स के नंबर को जोड़ा जाएगा, दोनों में किसके ज्यादा है, ठीक है, जिसके भी ज्यादा उसका सिलेक्शन। मान चलिए फिर भी समान हो गए तो क्या होगा, देखेंगे पूरे 5 सब्जेक्ट जो है ना 100 नंबर के, उसमें किसके ज्यादा नंबर है। अगर उस कंडीशन में भी टाई होगा, अगर पता चल गया कि किसके ज्यादा है तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन मान चलिए उस कंडीशन में भी टाई हो गया तो अगर फीमेल है तो उनको क्राइटेरिया दी जाएगी, मतलब उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब उसको आगे बढ़ाया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अगर उस कंडीशन में भी सेम है, सब कुछ सेम हो जा रहा है, फिर से टाई हो गया ना, तो क्या होगा, जिसकी एज कम होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां पे आप। चलिए आप सभी को ये कंप्लीट मैंने पूरा प्रोसेस एक बार में बता दिया है, तो आपके भाई बहन, ठीक है, आसपास कोई भी मतलब छोटे भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में बताइए, नवोदय विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई होती है। नवोदय अल्फा बैच आप सभी को लॉन्च किया गया 15 मई से, इसमें क्लासेस जो है आपकी मतलब बैच जो हमारा 15 मई से स्टार्ट होगा। अगर 15 मई से पहले आप सभी इनरोल कर लेते हैं कोर्स में तो आपको कितने की बताइए, 200 रुपए की विशेष छूट मिलने वाली है, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच में आपको देखिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर के टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा जहां आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बच्चे ही सॉल्व करते थे, कुछ नहीं समझ आया तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार सैनिक स्कूल क्लास 6 की कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सैनिक अल्फा बैच है, बहुत ही अच्छी ढंग से उनके सब्जेक्ट जैसे GK, GI, मैथ्स और लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, बाईलिंगुअल
पढ़ाया जाएगा, ठीक है जुमा। हाँ, एक चीज़ तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ क्लास 11th का, बाइलिंगुअल से याद है, बाइलिंगुअल जैसे कि इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी, अब इंग्लिश को हिंदी में थोड़ी आएगी, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे, वही मैं आपको बताना चाह रहा, ठीक है। तो जो बच्चे भी सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी करें उनके लिए क्या है, हमारा सैनिक अल्फा बैच है, तो अभी ज्वाइन करके तैयारी करें। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जिसको भी और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।